तो प्रेगनेंसी एक बहुत ही ब्यूटीफुल जर्नी होती है, बट इसमें सारे साइंस अच्छे नहीं होते। कुछ सिम्टम जो डेंजर सिग्नल जो सारी प्रेग्नेंट महिला को पता होनी चाहिए। नमस्कार, मैं डॉक्टर गौरी जगदाळे, कंसल्टेंट गायनेकोलॉजिस्ट एंड ऑब्स्टेट्रिशियन, वेदांत क्लिनिक, केशव नगर। आज हम लोग इस वीडियो में जानने वाले प्रेगनेंसी के 10 डेंजर साइंस के बारे में जो सारी प्रेग्नेंट महिला को पता होनी चाहिए। उसमें फर्स्ट होता है वजाइनल ब्लीडिंग। नॉर्मल थोड़ा सा स्पॉटिंग नॉर्मल होता है, लेकिन अगर ज्यादा ब्लीडिंग है, हेवी फ्लो है, क्लॉट्स आते हैं, तो ये नॉर्मल नहीं, आपको जरूर तुरंत डॉक्टर को दिखाना चाहिए। अर्ली प्रेगनेंसी में ब्लीडिंग एबॉर्शन का रिस्क दिखाता है, एंड अगर 8-9 मंथ्स में अगर ब्लीडिंग होता है तो प्लासेंटा की रिलेटेड कंडीशन मतलब प्लासेंटा छूटने का डर रहता है, तो ये इमरजेंसी कंडीशन आपको डॉक्टर को जरूर दिखाना चाहिए। सेकेंड होता है कि आपको पेट में बहुत दर्द होता है या सीवियर क्रैम्प्स आते हैं, तो थोड़े पेट में थोड़ा सा दर्द होना ऑन एंड ऑफ ये नॉर्मल साइन है। बट अगर पेट में आपको सीवियर क्रैम्प आ रहे हैं और वो क्रैम्प बढ़ते जा रहे हैं, उसके साथ ब्लीडिंग भी हो रहा है, तो ये बिल्कुल एबनॉर्मल होता है। अर्ली प्रेगनेंसी में पेट में दर्द होता है, अबॉर्शन का रिस्क दिखाता है, बट लेटर प्रेगनेंसीज में अगर आपको सीवियर पेन है तो कभी ये प्लासेंटा एब्रप्शन मतलब प्लासेंटा छूटने का इंडिकेशन होता है। ऐसे कंडीशन में आपको तुरंत हॉस्पिटल जाना चाहिए। थर्ड होता है आपको कन्वर्जन आना, मतलब किसी पेशेंट को झटके आते हैं, तो ये अगर झटके आना ये बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं है। अगर ये अपने प्रेगनेंसी में प्रीक्लैम्पशिया मतलब हाइपरटेंशन या बीपी बढ़ने का इंडिकेशन होता है, तो इमरजेंसी कंडीशन है, आपको ऐसे कंडीशन में इमीडिएटली हॉस्पिटल में जाना चाहिए। फिर ये सडनली पानी जाना या वाटर ब्रेकेज होना, अगर इनर वियर या सारे कपड़े अगर सडनली गश ऑफ वाटर आके गीले हो जाते हैं, तो ये बिल्कुल इग्नोर नहीं करना चाहिए, आपको इमीडिएटली हॉस्पिटल में भागना चाहिए, क्योंकि ये लेट 9 मंथ के आसपास होते तो आपको डिलीवरी करवा सकते हैं, लेकिन अगर पहले होता है तो उसको बहुत इमीडिएटली मैनेज करके उसको प्रेगनेंसी को हमें सेव करना होता है। फिर आपको कंटिन्यूअस वॉमिटिंग होती है। प्रेगनेंसी में थोड़ा नॉसिएटिंग एंड वॉमिटिंग लगना ही नॉर्मल है, बट अगर आपको बहुत वॉमिटिंग है, आपको पानी भी नहीं पेट में रुक रहा है, कुछ खाना भी नहीं रुक रहा है, वीकनेस आ रही है, चक्कर आ रही है या डिहाइड्रेशन, तो ये सारी चीजें डिहाइड्रेशन की तरफ लेके जाती है। ऐसे अगर आपको होता है तो आपको जरूर इमीडिएटली डॉक्टर के पास जाना चाहिए। आपको कंटिन्यूअस इचिंग हो रहा है, प्रेगनेंसी में थोड़ी ड्राई स्किन होती है तो थोड़ा इचिंग होता है, ये नॉर्मल है, लेकिन अगर आपको हाथ पैर के तलवे में और पेट पे बहुत इचिंग हो रहा है तो आपको कभी कभार ये लिवर के कंडीशन की तरफ मतलब जॉन्डिस की तरफ लेके जाता है, तो आपके ऐसे कंडीशंस में डॉक्टर को जरूर दिखाना चाहिए। फिर आपके बेबी की मूवमेंट बहुत कम लग रही है, बेबी की मूवमेंट दिन में कम से कम 10 से 12 टाइम्स होनी चाहिए। आपके बेबी की मूवमेंट बिल्कुल भी फील नहीं हो रही है, बहुत कम फील हो रही है, तो आपको इमीडिएटली डॉक्टर के पास जाना चाहिए। फिर होता है आपको बहुत हेडेक हो रहा है, आपको के सामने चमक रहा है, या आपको एपिगैस्ट्रिक पेन हो रहा है, तो ये सारे प्रेगनेंसी में बीपी बढ़ने का मतलब प्री इक्लाम्शिया के डेंजर साइंस होते हैं। तो ऐसे आपको अगर होता है तो आपको इमीडिएटली डॉक्टर के पास जाना चाहिए। फिर आपके हाथ पैरों में सडन स्वेलिंग आ जाता है और आपका वेट बढ़ जाता है, जो आपकी हाथ की रिंग्स रहती है वो टाइट हो जाती है, एकदम से स्वेलिंग आ जाता है। फिर आपका सडनली वेट मतलब हर महीने में मोर देन 2 kg वेट बढ़ जाता है, तो ये सारी प्री इक्लाम्शिया मतलब प्रेगनेंसी में बीपी बढ़ने के डेंजर साइंस होने जो सबको पता होने चाहिए। और लास्ट होता है फीवर। अगर आपको फीवर है, उसके साथ आपको बर्निंग मिक्चुरेशन है, कोई रैशेस आ रहे हैं, तो आपको बिल्कुल इग्नोर नहीं करना है, डॉक्टर के पास इमीडिएटली जाना है। तो याद रखिए, अगर आपको कुछ भी डाउट है तो प्रेगनेंसी में एक रूल है, अगर आपको डाउट है तो डॉक्टर के कंसल्ट कीजिए। गूगल पे सेल्फ डायग्नोसिस करके सेल्फ मेडिकेशन बिल्कुल ना लो, क्योंकि आप पे आपकी खुद की और एक नन्हे लाइफ की भी जिम्मेदारी होती है। सो मॉमीज, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, हैव अ हेल्दी प्रेगनेंसी एंड सेफ डिलीवरी। थैंक यू।